अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। दूसरे जंग अज़ीम के बाद मौजूदा वबा इक़्तिसादी माहिरीन की नज़र में मुआशी बहरान की सबसे बड़ी वजह बनेगी। सवाल ये नहीं है कि यह मुआशी बहरान आएगा या नहीं, सवाल तो यह है कि इसका दौरानिया क्या होगा और ये कितनी गहराई में जाके किसी भी मुल्क की मईशत की जड़ें खोखली कर देगा। मशरिक़ वस्ता बिलखुसूस खलीजी ममालिक एशियाई मेहनत कशों की आमाजगाह हैं, जहाँ वो पहले से गैर इंसानी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं ताकि अपना और घर वालों का पेट पाल सकें। मगर इस वबा ने यहाँ पे भी तबाही और बर्बादी मचा रखी है, जबकि मुआशी बहरान ने मेहनत कशों की ज़िंदगियाँ अलग अजीरन कर दी हैं। मौजूदा लॉकडाउन में UAE या दुबई या मुत्तहिदा अरब इमारात की हालत अब काफ़ी पतली हो चुकी है, क्योंकि UAE की मईशत 3 चीज़ों पर चलती है, एक तेल, दूसरा सियाहत और तीसरा प्रॉपर्टी। और ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल बंद हैं और मुस्तकबिल करीब में इनके मुकम्मल बहाल होने के कोई आसार नहीं दिखाई देते। अब दुबई की सारी इकॉनमी जो है ना, वो कर्जे पे चलती है या वो चेक पे चलती है। आप चेक देते हैं, अगला उसी के ऊपर किसी और को चेक दे देता है, किसी और को देता है, किसी और को, और ये उनकी इकॉनमी चलने का तरीका है। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से कराए जाने वाले एक सर्वे में इंकशाफ किया है कि आइंदा 6 महीने के दौरान दुबई में 70% कंपनीज वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाइस अब बंद हो सकती है। 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक किए गए इस सर्वे में दुबई में कायम कंपनीज के 1228 चीफ एग्जीक्यूटिव्स और अफसरान से सवालात किए गए और इन कंपनियों के ज़्यादातर तादाद छोटे कारोबार पर मुश्तमिल है, ये स्मॉल मीडियम साइज जो होती है, और इनकी मुलाजमीन की तादाद यानी 20 और 25 के दरमियान है। 27% का तो कहना था कि उन्हें आइंदा महीने अपने कारोबार की बंदिश का खदशा है, जबकि 43% को तवक्को है कि 6 महीने तक मामला ख़त्म हो जाएगा। वैसे दुबई को खलीजी ममालिक में तेल पर इन्हिसार ना करने वाली मईशत तस्वर किया जाता है और ये सियाहत हो, होटलिंग हो, तफरी, लॉजिस्टिंग, ड्यूटी फ्री शॉपिंग, प्रॉपर्टी और रिटेल जैसे शोबाजात, इन चीज़ों पर इसका ज़्यादा इन्हिसार है। पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं, लेकिन इनकी आधी से भी ज़्यादा तादाद जिनका सर्वे किया गया को तवक्को है कि आइंदा महीने से ही बंदिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। खुद मुझे यहाँ पे दुबई से बहुत लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि जी 200 से ज़्यादा होटल जो है ना वो बिकने को तैयार हैं या लीज़ पे तैयार हैं, आप ले लें किसी तरह अगर आप लेते हैं, यानी बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे वो देने को तैयार है, क्योंकि वो मंथली लायबिलिटी नहीं उठाई जा रही। 74% ट्रैवल एंड टूरिज़म कंपनीज़ का कहना है कि उन्हें भी इसी अरसे के दौरान बंदिश का खदशा है, जबकि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन की 30% कंपनीज़ को भी यही डर है। और दुबई चैम्बर ने तो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुकम्मल और जुज़वी लॉकडाउन की वजह से अहम मार्केट्स में तलब का रुझान टोटल मुंजमद हो चुका है। डबल शॉक इम्पैक्ट की वजह से जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो ज़वाल का शिकार है और ऐसी सतह पर पहुँच गई है कि मुआशी बहरान के दिनों में भी नहीं थी, यानी दुबई में जब आया था। UAE और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कंपनीज अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें कम कर रही हैं, उन्हें बगैर तनख्वाह रुखसत पर भेज रही हैं और अपने स्टाफ की तादाद इंतहाई कम सतह पे ला रही हूँ, कह रहे हैं लीन एंड मीन ऑपरेशंस करनी है। और दुबई में मार्च से 3 हफ्तों तक के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और दुबई हुकूमत के महकमा माल के साबिक DG नासिर शेख का कहना है कि आबादी में 10% कमी हो सकती है, क्योंकि इसी बहरानी कैफियत में बहुत से तारकीन वतन काम ना होने की वजह से अपने मुल्कों को लौट रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के शहरी सर फहरिस्त हैं। और दुबई चैम्बर का ये भी कहना है कि ज़्यादातर मार्केट्स के लिए ये आर्जी सूरत हाल है, लेकिन इसकी रिकवरी खलीजी ममालिक में मार्केट्स मुकम्मल तौर पर खुलने से मशरूत है, जहाँ पहले से तेल की गिरती कीमतों की वजह से सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब है। 2019 का साल इस खित्ते में दुबई के लिए अच्छे दिन नहीं छोड़ के गया था। वबा से पहले ही UAE की रियल इस्टेट शदीद ज़वाल का शिकार थी और मज़ीद इस पर यह कि डूबते सरमाए की फ़िक्र में बैठे सरमायादारों को हादसाती झटका इस वबा ने दे दिया। इस वबा ने मुत्तहिदा अरब इमारात के मुआशी निज़ाम के पहिए को जैम कर दिया और दुबई के सरमायादार का सारा गम गुस्सा मेहनत कशों पे निकल रहा है। छोटे मोटे सरमायादार तो 19 के अख्ताम के साथ ही बचा कुचा सरमाया जमा करके अपने अपने मुल्कों की राह ले लिए थे। बाकी जो बचे सरमायादार या तो अब राह फरार ले रहे हैं या अपने मेहनत कशों को बेआसरा छोड़कर क्वारंटाइन में बैठ गए या फिर कई कई महीने की बगैर तनख्वाह छुट्टियों पे भेज दिया। दुबई का रिटेल सेक्टर आखिरी सांस ले रहा है। अक्सर रिहायशी और कारोबारी इमारतें खाली पड़ी हैं, अक्सर रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। जो रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स खुले हैं
उनका कारोबार 25% तक गिर चुका है। हालांकि दुबई के हुक्मरानों ने $400 मिलियन से ज़्यादा के मुआशी पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन ग्राउंड पर कारोबार तबाह हो चुके हैं। हालांकि दुबई ने बुध 27 मई से जिम, सिनेमा और दूसरी कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की इजाज़त देने का ऐलान किया। रेस्टोरेंट्स और दुकानों को समाजी फासला बरकरार रखते हुए खोल दिया गया, लेकिन उन्हें अपनी गुंजाइश के सिर्फ 30% के साथ काम करने की इजाज़त दी गई। शॉपिंग मॉल्स में रश से बचने के लिए पार्किंग की दस्तियाबी सिर्फ 25% तक महदूद कर दी गई। ब्यूटी सैलून्स को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन वहाँ ग्राहक पहले से वक्त तय करके और सिर्फ यानी बाल कटाने या नाखून या मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जा सकते हैं। मगर मसला ये है कि दुबई तो जा ही नहीं रहा कोई। दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट खाली है। एमिरेट्स और इत्तेहाद एयरलाइंस एक तरह से बंद है, यानी कारोबार तो तब चलेंगे ना जब ख़रीदार होगा, और जब ख़रीदार ही ना हो, कोई मुत्तहिदा अरब जाएगा ही नहीं, तो कारोबार कैसे चलेगा। यूएई में वायरस के 30,000 से ज़ायद केस हो चुके हैं और इनमें निस्फ से ज़्यादा सेहतयाब भी हो चुके हैं, और मुल्क में इस वायरस का शिकार 248 अफराद की अमवात हुई हैं। इसमें ज़्यादातर पहले तो मुख्तलिफ अमराज का शिकार थे, मगर पूरी दुनिया की तरह लोग डरे हुए हैं। सरमायादार और मेहनतकश दोनों अपना सब कुछ लपेट कर वापस अपने मुल्कों को लौट रहे हैं, और इस सारी हलचल में बहुत सारे मेहनतकश अपनी नौकरियों से भी हाथ धोने पर मजबूर हो गए हैं। गुज़श्ता दिनों मुत्तहिदा अरब इमारात की नामी गिरामी कंपनी डल्सको ने अपने सैकड़ों मुलाजमीन को जबरन नौकरी से फारिग कर दिया। साथ ही ग्रेचुटी और मुलाजमत के खात्मे पर दिए जाने वाले तमाम हकूक़ भी छीन लिए, और इसके साथ ही इत्तेहाद एयरवेज़, जिसका शुमार दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में होता है, उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अपने मुलाजमीन को तनख्वाहों में 50% कटौती का ऐलान कर दिया। इस सारे तनाजुर में मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरानों ने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान 2 दफ़ा रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग, रियल इस्टेट और रिटेल सेक्टर से मुंसलिक सरमायादारों को रिलीफ देना था। इससे फ़ायदा तो उठाएंगे, लेकिन मेहनत कशों को इससे रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। हाल ही में एक नया हलफनामा जारी किया गया, जिसके मुताबिक कंपनीज जब तक वबा जारी रहेगी और सूरत हाल मामूल पर नहीं आती, तब तक अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम करने का इख्तियार रखते हैं। अरब इमारात में काम करने वाले हर मेहनतकश ये बात बखूबी जानता है कि शायद ही कोई ऐसा मालिक हो जो इस रिलीफ से फ़ायदा ना उठाए, और इसके साथ साथ बेशुमार छोटी और दरमियानी कंपनीज और कारोबार दिवालिया होने की जानिब जाएंगी, जिससे बेरोज़गारी में बड़े बड़े पैमाने पर इजाफा होगा, और इसके असरात न सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात बल्कि एशियाई मुल्कों पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ तेल की कीमतों में कमी मईशत को मज़ीद बुरी तरह मुतासर कर रही है। दुबई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट 2020, जिससे बड़ी उनको उम्मीदें वाबस्ता थी, वो अपने टेक ऑफ से पहले ही बैठ चुका है, क्रैश हो गया। स्टॉक्स और मालियाती कंपनी कच्चे धागे से लटक रही हैं, और इसके नागज़ीर तौर पर सियासी असरात भी मुरतब होंगे। बुलंद व बाला इमारात और इंफ्रास्ट्रक्चर की चकाचौंध के पीछे छुपा निस्बतन सियासी इस्तेहकाम भी टूटना शुरू हो गया। इसका सबसे पहला इजहार तो इस वक्त नज़र आया जब सऊदी तेल की तनसीबात पे हमले के बाद दुबई समेत दीगर छोटी रियासतों ने अबू धाबी पर दबाव डालना शुरू किया कि वो यमन में जारी जारियत से बाहर निकले, क्योंकि अरब इमारात के वजूद को ख़तरा लाक हो चुका है। तरक्की के अहद में तरतीब दिया गया सियासी इत्तेहाद और इस्तेहकाम अब अपनी शायद उम्र पूरी कर चुका है। वबा ने सतह के नीचे एक लंबे अरसे से मौजूद तजादात को खोल कर रख दिया, और वबा ख़त्म होने के बाद शायद पहले वाला मामूल ना हो सके। इसी तरह सरमायादारों के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसकी सारी चकाचौंध और तरक्की को हकीकत का रूप देने वाले लाखों मेहनतकशों को बेआसरा छोड़ दिया गया। एक एक कमरे में दर्जन दर्जन मेहनतकश रहने पर मजबूर होते हैं, जहाँ समाजी तफासल की बात करना तो मजाक है। साथ ही तशखीसी टेस्ट यानी जो का टेस्ट है वो इतना महंगा है कि दुबई में मौजूद कोई मजदूर या मेहनतकश तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वक्त के साथ तो ये वबा कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन इसके असरात वर्किंग कम्युनिटी पे बहुत अरसा रहेंगे, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात में ऑपरेट करने वाली कंपनीज़ ने काम करने के लिए किसी न किसी क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और यही हुक्मरान तबका उस क्लाइंट फर्म का मालिक होता है। इन सारे वाक़यात के बाद जब कारोबार फिर से बहाल होंगे, तो क्लाइंट अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डील करने से पहले उन्हें मौजूदा रेट से कम रेट पर देने पर पाबंद करेगा, जिसका पहला बराह रास्त असर उसके वर्किंग फोर्स पे पड़ेगा। उसकी वजह से एक मेहनतकश का काम
या इससे ज़ायद मेहनत कश पहले से ही कम उजरत करने पे मजबूर हो जाएंगे, और साथ ही साथ इनको दिए जाने वाले दीगर अलाउंसेस जैसे कि एयर टिकट या सालाना छुट्टियाँ या तनख्वाहें, ये कटौती वगैरह इसको हटा दिया जाएगा। और दूसरा असर जो है वो खुसूसन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह पे पड़ेगा, जिनका बराह रास्त ताल्लुक मिडल ईस्ट में बैठे मेहनत कशों के ज़र मुबादला से होता है। आज की लेटेस्ट खबर आपको मैं बता दूँ, अभी 1 घंटा पहले मेरे पास नोटिफिकेशंस आए कि एमिरेट्स ने पिछले 6 महीने में जितने भी लोगों को हायर किया उन सब को सिर्फ 25% बेसिक सैलरी दे के 15 जून से टर्मिनेशन का ऑर्डर कर दिया, और वो कह रहे हैं कि 15 जून के बाद हम दूसरी लिस्ट दे रहे हैं कि मज़ीद किन किन लोगों को हमने टर्मिनेट करना। तो ये पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ग्राउंड स्टाफ है, डिफरेंट डायस्पोरा में जो लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद में हैं। अगर एमिरेट्स एयरलाइन का ये हाल है तो आप सोचें दुबई का मुस्तकबिल क्या है, मखदूश। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।